Hello, Bacho. Let's read a question. A question here says that in the thermal decomposition of N2O at 830 Kelvin, the time required to decompose half of the reactant was 263 seconds at initial pressure 290 mm. It takes 212 seconds to decompose half of the reactant if initial pressure was 360 mm. What is OR? OR is order of reaction. Also calculate T half for N2O decomposition if initial pressure of N2O is 180. Let's see. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन comes from integrated rate laws या integrated rate equations from the chapter chemical kinetics. सोल्यूशन पे मूव ऑन करने से पहले लेट्स सी कि हमको क्या क्या चीजें गिवन है ताकि हमारा जो सोल्यूशन है वो आसान हो जाए. मैं जितनी भी चीजें मुझे गिवन है मैं वो लिख लेती हूँ. सबसे पहले मुझे गिवन है प्रेशर वन कितना है 290 mm. देन मुझे टी हाफ इस प्रेशर पे गिवन है दैट इज 263 सेकेंड्स. देन मेरे को एक दूसरा प्रेशर भी गिवन है जिसपे दूसरा टी हाफ है दैट इज 360 mm एंड टी हाफ टू कितना है इट इज 212 सेकेंड्स. देन मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है एंड मुझे और क्या बताना है टी हाफ 3 कितना होगा एट P3. P3 कितना है 180 m. 180 m को जब मैं mm में कन्वर्ट करूंगी इट बिकम्स 760 mmHg या mm भी लिख लेते हैं, दोनों एक ही बात है. Now let's देख इस क्वेश्चन में इक्वेशन से ज्यादा हमें अपना दिमाग यूज करना है. सबसे पहले मैं एक बार टी हाफ जो मुझे दिए हुए हैं उनका रेशियो लिख लेती हूँ. जैसे कि टी हाफ जो फर्स्ट है डिवाइडेड बाय टी हाफ ऑफ सेकेंड. टी हाफ फर्स्ट का कितना है 263 एंड टी हाफ टू कितना है 212. दोनों सेकंड्स में सेकंड सेकंड कट जाएंगे. ये जो रेशियो आ रहा है कितना आ रहा है 1.24. इसी के पैरेलल में देखिएगा अगर मैं प्रेशर्स जो मुझको दिए हुए हैं उनका रेशियो निकालूं उल्टा कर लेती हूँ बस अभी दैट P2 लिख लेती हूँ ऊपर और नीचे P1. उनका रेशियो निकाल के देखती हूँ कितना आ रहा है. P2 कितना है 360 mm एंड P1 कितना है 290 mm. इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1.24. इसका मतलब ये तो बात पक्की है जो टी हाफ है वो प्रोपोर्शनैलिटी में है प्रेशर की. लेकिन कैसे है इनवर्स है. कैसा है इनवर्स. कैसा रिलेशन है इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है क्योंकि यहाँ पे टी हाफ 1 है और यहाँ 2 है लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है. तो इससे मैं क्या कंक्लूड करती हूँ. इससे मैं कंक्लूड करती हूँ दैट जो मेरा टी हाफ है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माय प्रेशर या फिर प्रेशर की कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन. ऐसा किस ऑर्डर में होता है. ऐसा होता है जब रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर के लिए जो टी हाफ की इक्वेशन आती है इट कम्स आउट टू बी 1/k कंसेंट्रेशन. इनिशियल प्रेशर कुछ भी आप लिख सकते हैं. सो यहाँ पे भी जो टी हाफ होता है वो कैसा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे प्रेशर के या कंसेंट्रेशन दोनों एक ही बात है. और मेरा जो पीछे कंक्लूजन निकला है डेटा से वो भी यही निकला है. देयरफॉर जो मेरी रिएक्शन वो किस ऑर्डर की हुई सेकेंड ऑर्डर की. रिएक्शन किस ऑर्डर की हुई सेकेंड ऑर्डर.
तो हमारा एक पार्ट तो क्लियर हो गया है, दैट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? सेकंड ऑर्डर है। अब मेरा पार्ट 2 पे मैं मूव करती हूँ। सेकंड पार्ट में है कि मुझे प्रेशर की वैल्यू अगर 1 atm है, तो मेरा ये P3 था, तो मेरा T हाफ 3 क्या हो। अब मुझे पता चल गया कि इनवर्स रिलेशन है, तो किसी को भी लीजिए और रेशियो निकाल लीजिए। जैसे कि मैं ले लेती हूँ दैट T हाफ, जो कि मुझे निकालना है, T हाफ 3 डिवाइडेड बाय T हाफ 1। इनवर्स होगा यानी यहाँ क्या आएगा? P1 आएगा, यानी यहाँ क्या आएगा? P3 आएगा। अभी ऊपर हमने ये रिलेशन स्टैब्लिश किया, तो अभी जो मेरा T हाफ 3 है वो क्या बन जाएगा? T हाफ 1 कितना था? 263। 263 इज इक्वल्स टू P1 कितना है? 290 एंड P3 मुझे कितना दिया हुआ है? 1 atm इज 760। यहाँ से जो मेरे T हाफ 3 की वैल्यू आएगी, it will come out to be 100.2 seconds. This will be my answer. I hope you understood it well. Best of luck.